स्टडी पिनेगी। आज बच्चे हम लोग पढ़ने वाले हैं सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सोवियत संघ के विघटन के कारण। अच्छा, मैंने बताया था अगर क्वेश्चन सोवियत संघ के विघटन का दो तरीके से आएगा, अगर आता है मिखाइल गोर्बाचेव के साथ, तो इसके बारे में मैंने पिछला जो टॉपिक है, जो पिछली जो वीडियो है उसमें बताया पूरा मैंने। अगर मिखाइल गोर्बाचेव का नाम सोवियत संघ के विघटन के साथ अटैच होगा तब क्या लिखोगे भाई आप? और सिंपल सोवियत संघ के विघटन के कारण पूछेगा तो क्या लिखोगे आप? तो हमारे दोनों ही क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो मिखाइल गोर्बाचेव के अकॉर्डिंग आए, चाहे वो सिंपल सोवियत संघ के विघटन के कारण आए, दोनों में से कुछ भी पूछेगा, हम लोगों ने आंसर क्या लिखना है उसकी मैं वीडियो बना चुका हूं बेटा। ठीक है, जो भी बच्चा इस चैनल पे नया है सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जोड़ दबाएं, जिससे कि आपके पास सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, आइए बच्चे बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं हम लोग आगे सेकंड मतलब टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो आगे देखते हैं बच्चे हम लोग सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। मैंने बताया आप लोगों को भी कि सोवियत संघ के विघटन के कारण तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, विघटन मतलब क्या हुआ? सोवियत संघ टूट गया, है ना। सोवियत संघ 15 भागों में डिवाइड हो गया। ठीक है, सोवियत संघ जो 15 भागों में डिवाइड हुआ, ठीक है, जब वो टूट गया तो उसके बाद रिजल्ट क्या निकला हम लोग को देखने वाले हैं। ठीक है, तो सोवियत संघ के विघटन का पहला परिणाम था दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है ना, ध्रुवीय मतलब मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी, ध्रुवीय मतलब होता है महाशक्ति। ठीक है, आगे लिखा हुआ है दो, तो यानी कि दो महाशक्ति का अंत हो गया। ठीक है, दूसरी महाशक्ति उसका अंत हो गया भैया, सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो जो दो महाशक्ति का जो विश्व चल रहा था, दो ध्रुवीय विश्व चल रहा था, दूसरे विश्व युद्ध के बाद से वो क्या हो गया मेरे बच्चे? समाप्त हो गया। ठीक है, इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं शीत युद्ध की समाप्ति। क्या बोल सकते हैं हम लोग? शीत युद्ध की समाप्ति। यहाँ पे हम लोग ये पॉइंट ले सकते हैं इसके अंदर से। ठीक है ना। नेक्स्ट, जब शीत युद्ध की समाप्ति यानी कि दो ध्रुवीयता का अंत हुआ, तो मेरे बच्चे एक ध्रुवीय विश्व शुरू हो गया। एक ध्रुवीय मतलब एक, ध्रुवीय मतलब महाशक्ति, एक महाशक्ति का विश्व शुरू हो गया। अच्छा, एक ध्रुवीय विश्व शुरू हुआ, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत, है ना भाई। एक ध्रुवीय मतलब यानी जब दो ध्रुवीय था तो उस समय अमेरिका और सोवियत संघ थे। अब कौन सा विश्व शुरू हो गया? एक ध्रुवीय विश्व। तो एक ध्रुवीय विश्व में किसकी स्टार्टिंग हो गई? सोवियत संघ समाप्त हो गया, जो सेकंड पे था वो खत्म हो गया, तो जो फर्स्ट था वही ओवरऑल क्या बन गया? पूरे वर्ल्ड पे अब नंबर 1 बन गया, कोई भी कंपटीशन नहीं है। ठीक है, तो यानी कि अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हुई। वर्चस्व मतलब मेरे बच्चे क्या होता है बेटा? नंबर 1। क्या होता है बेटा? नंबर 1, यानी कि नंबर 1 की अमेरिका जो नंबर 1 बना उसकी शुरुआत हो गई सोवियत संघ के विघटन के बाद। तीसरा परिणाम क्या निकला विघटन का? तीसरा निकला जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो 15 नए राष्ट्र बने। ये तो हमने बताया था आप लोगों को। ठीक है ना, 15 भागों में डिवाइड हुआ, 15 नए राष्ट्र बने। जो 15 नए राष्ट्र बने मेरे बच्चे, वो 15 राष्ट्र दो भागों में डिवाइड हुए, है ना। एक तो मेरे बच्चे 12 और एक मेरे बच्चे 3। जो 3 देश हैं इनको बोला गया बाल्टिक गणराज्य। क्या बोला गया बेटा? इन्हें बाल्टिक गणराज्य। और जो 12 है उन्हें बोला गया CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। और जो 3 है मेरे बच्चे बोलते हैं BRS, बाल्टिक रिपब्लिक स्टेट। लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, इन 3 देशों का नाम था। जो 3 देश कौन से मेरे बच्चे? बाल्टिक गणराज्य। और जो ये 12 देश हैं इनको क्या बोला गया मेरे बच्चे? CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। यानी कहने का मतलब हिंदी में से बोलते हैं स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल। ठीक है, तो 15 नए राष्ट्र जो 3 दो भागों में डिवाइड हुए, 12 और 3। ठीक है, 12 को मैंने बताया क्या बोला गया? CIS बोला गया, और 3 को क्या बोला गया? बाल्टिक गणराज्य। ठीक है, रूस, यूक्रेन और बेलारूस, इन तीनों ने मिलकर के CIS का गठन किया था। इसके बाद इन तीनों के साथ साथ 9 देश और आके मिले इसके अंदर, तो इन 12 देशों ने मिलकर अपना नाम क्या रखा? CIS। सोवियत संघ के विघटन के बाद उदय हुआ इसका। ठीक है, पांचवा परिणाम क्या निकला? पूर्वी यूरोप। जो बताया था मैंने आपको, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो दो महाशक्ति थी, सबसे पहले इन्होंने यूरोप का विभाजन किया, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप। पश्चिमी यूरोप अमेरिका के पास, पूर्वी यूरोप सोवियत संघ के पास किया था। तो इसका मतलब पूर्वी यूरोप क्या था मेरे बच्चे? साम्यवाद था। तो भाई पूर्वी यूरोप जो साम्यवादी था वो क्या बन गया मेरे बच्चे? पूंजीवादी बन गया। तो साम्यवादी क्या बन गया? वो पूंजीवादी बन गया, पूर्वी यूरोप। छठा क्या हुआ मेरे बच्चे? रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। सोवियत संघ जो 15 भागों में डिवाइड हुआ था, ठीक है, तो उसका उत्तराधिकारी किसे बनाया गया मेरे बच्चे? रूस को बनाया गया। ठीक है ना, रूस जब सोवियत संघ का उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? वारिस। क्या होता है मेरे बच्चे? वारिस। यानी कि अब सोवियत संघ की जो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी हैसियत थी, वो सारी की सारी हैसियत इसको मिल गई, भाई उसको मिल गई। जैसे कि
पहली चीज, जितनी परमाणु शक्ति थी, जितने भी न्यूक्लियस थे, वो सब उसके पास गए, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के अंदर जो परमानेंट सीट थी, जो सुरक्षा परिषद के अंदर स्थायी सदस्यता थी संयुक्त राष्ट्र सोवियत संघ के पास, वो किसको मिल गई मेरे बच्चे? रूस को मिल गई। छठा परिणाम निकला, ठीक है। सातवां मैंने बताया अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हुई। आठवां मेरे बच्चे साम्यवाद का अंत हो गया। साम्यवाद का प्रॉपर अंत हो गया भैया। साम्यवाद का अंत सोवियत संघ के विघटन से नहीं हुआ, साम्यवाद का प्रॉपर अंत अगर आप देखोगे तो शॉक थेरेपी से हुआ। किससे हुआ मेरे बच्चे? शॉक थेरेपी से हुआ, ठीक है। तो क्या था मेरे बच्चे? जो एक तरह की क्या थी, एक तरह का सिस्टम, यानी कह सकते हो जो अमेरिका लेके आया था, एक तरह की कह सकते हो आप बैंक के तरीके से, यानी कि एक सुविधा देने के लिए आया था, एक कह सकते हो आप सिस्टम बनाया उसने, एक शॉक थेरेपी, जिसको से अगर भाई जितने भी साम्यवादी देश थे उन सबको कर्जा देने के लिए उन सबको पैसा दिया अमेरिका ने। और अमेरिका ने क्या बोला भैया? जिस किसी को भी शॉक थेरेपी के अनुसार पैसा चाहिए उसे क्या करना पड़ेगा भैया? साम्यवाद से पूंजीवाद बनाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बात है, सभी को पैसे की जरूरत थी, तो सभी लोगों ने साम्यवाद को छोड़ा और किस में मुड़ गए? पूंजीवाद में मुड़ गए। जिससे क्या हुआ? साम्यवाद का अंत हो गया और पूंजीवाद का विस्तार हो गया। पूंजीवाद का विस्तार, क्या विस्तार है मेरे बच्चे? पूंजीवाद का क्या हो गया मेरे बच्चे? विस्तार हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट कारण क्या हुआ 10वां अगर देखोगे तो गैरासिल, सोवियत संघ के विघटन का अगर आप 10वां परिणाम देखो तो क्या हुआ मेरे बच्चे? गैरासिल। गैरासिल क्या है मेरे बच्चे? गैरासिल एक बार समझ लो क्या है? जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, क्या थी मेरे बच्चे? जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, कंपनियां औने पौने दामों में, औने पौने का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? कम कम दामों में, औने पौने दामों में बिकने लगी, ठीक है। जिसे क्या बोला गया? विश्व की सबसे बड़ी गैरासिल बोला गया। ये शॉक थेरेपी का परिणाम था, ठीक है। जब शॉक थेरेपी के तहत उसने पैसा दिया सबको, तो अब जब देखो जब भी कभी क्या होता है सिस्टम समझना, मान लेते हैं हम लोग कि हम लोग 3 भाई 4 भाई 5 भाई 6 भाई जो भी बच्चा, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग 4 भाई हैं, ठीक है। अब क्या होता है, मान लो हमारे पेरेंट्स की डेथ हो जाए तो हमारे फादर की जो एक प्रॉपर्टी है मान लेते हैं 50 लाख रुपए की है। तो अब क्या होगा भैया? अगर सारे भाई अलग अलग रहते हैं और सिर्फ एक ही भाई पेरेंट्स क्या करता था, जब पेरेंट्स की डेथ हो जाएगी तो सबको लगेगा कि ये उस प्रॉपर्टी को हड़प ना ले, तो इसलिए क्या करेंगे भैया? जितने भी भाई जो बाहर से आए होंगे, जो बैंगलोर मुंबई वगैरह कहीं कहीं रहते होंगे, अगर वो आएंगे, जब वो क्या करेंगे भाई? वो लोग देखेंगे कि कहीं इस मकान को ये भाई हड़प ले, तो क्या करेंगे भैया? वो बोलेंगे भाई से बेचो, जो 50 लाख की प्रॉपर्टी है उसको जस्ट 30 लाख की बेची चले जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है इसके रेट क्या है, क्योंकि वो तो रहते ही नहीं है। और जो रहता है और जो वो मना करेगा तो क्या बोलेंगे सबके सब? लगता है ये हड़पने के चक्कर में है भाई, बेचो बेचो। तो क्या होगा? वो लोग बेचकर निकल जाएंगे। जिससे क्या होगा? जिसकी प्रॉपर्टी का दाम 50 लाख रुपए था, वो कितने की बेच के चले गए? 30 लाख रुपए की। बेच के नहीं बेच गए। तो सेम ऐसे यहां पर हुआ, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो 15 भागों में डिवाइड हुआ सोवियत संघ। मैंने बताया आप लोगों को 15 राष्ट्रों में डिवाइड हुआ। अब उत्तराधिकारी उसको बनाया जा रहा है। तो बाकी के जो लोग थे उनको लगा था कि जो सोवियत संघ की प्रॉपर्टी यानी सोवियत संघ की जितनी भी कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं, कहीं वो सारी उसके पास चले जाए। अब उन सबको हिस्सा चाहिए, तो हिस्सा कैसे लेंगे भैया? कंपनियां बेच के लेंगे, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर पे अकॉर्डिंग क्या हुआ भैया? अमेरिका का आगमन हो गया कहां की तरफ? साम्यवादी देशों के अंदर। तो क्या हुआ भाई? जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां थी उन सारी बड़ी बड़ी कंपनियों की नीलामी हुई, और नीलामी होने से क्या हुआ? जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो बहुत कम कम दामों में बिकने लगी, जिससे संज्ञा दी गई, जिसको यानी कि नाम दिया गया गैराज सेल, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल बोला गया इसे। समझ में आया बच्चे यहाँ पर? ठीक है। तो क्या हुआ बेटे यहाँ पर? ये 10 परिणाम हुए, ठीक है। 11वां अगर परिणाम देखूं तो 11वां परिणाम क्या हुआ मेरे बच्चे? जो रूस की मुद्रा थी, यानी कि जब ये गैराज सेल हुई तो जो रूबल करेंसी थी, जो सोवियत संघ जो रशियाई करेंसी थी, रूबल मुद्रा में गिरावट आ गई। क्या आ गई बेटा? गिरावट आ गई, ठीक। किसमें गिरावट आ गई भैया? रूबल मुद्रा में, ठीक है। जो रूबल करेंसी थी, रूबल करेंसी किसकी? रशिया की जो करेंसी है वो कौन सी है? रूबल करेंसी है, ठीक है। तो जब ये सब कुछ हुआ, जब गैराज सेल हुई तो गैराज सेल की वजह से क्या हो गया? रूबल करेंसी में गिरावट आ गई और डॉलर उठ गया। मेरे बात यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि मेरे बच्चे क्या हुए? ये सोवियत संघ के विघटन के 11 क्या हुए मेरे बच्चे? परिणाम हुए। आई होप कि मेरे बच्चे आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।